जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जी बदर खुशनूद है एंड आई रन अ कंपनी कॉल्ड ड्रीमर्स और हमारी एक प्रोडक्ट है विच इज़ publisher.com इन द जर्नलिज्म स्पेस। अच्छा, आप ये बताइए कि जो ऑनलाइन लोग अपना नया काम शुरू करना चाहते हैं उनके लिए ऐसी क्या 5 बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जिसको वो फॉलो करें तो वो कुछ हासिल करने के काबिल हो जाएंगे। बहुत रियली इसमें आई थिंक 5 स्पेसिफिक लेट मी थिंक बट क्विकली स्पीकिंग इसमें सबसे पहली काम जो है वो एक माइंडसेट चेंज है। माइंडसेट चेंज ये है कि मैंने अनलर्न और रीलर्न करना है। पहला माइंडसेट चेंज लाने की ज़रूरत है। जो आपने सोच लिया कि मैं कुछ नया सीखना चाहता हूँ, उम्र डिग्री मैं उस चीज़ बिल्कुल उसके बगैर बात कर रहा हूँ। आप किसी भी स्टेज पे हैं और आप चाहते हैं मैं अपना काम करूँ या चाहती हैं मैं अपना काम करूँ, तो आपको पहले सबसे पहले अनलर्न और रीलर्न करना है। रीलर्न करने के लिए, अनलर्न करने का जब माइंडसेट बना लिया तो रीलर्न करने के लिए बहुत सारी ऑनलाइन रिसोर्सेज है। जैसे मैंने आपको बताया पाकिस्तान में डीजी स्किल्स है, ऑनलाइन इसी तरह इंटरनेशनल देखें तो कोर्सेरा है और बेशुमार ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ से जाके आप डिफरेंट कोर्सेज सीख सकते हैं। तो अपनी स्किल को अपग्रेड करें। जब आप स्किल अपग्रेड कर लें तो सबसे पहले जो आसान है काम वो फ्रीलांसिंग है। इससे आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाले मोड में कम से कम आ जाते हैं। और जब आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर लें, वैलिडेट कर लें, जो मैंने सीखा है ये पैसे बन सकते हैं, इससे मुझे काम मिल सकता है, तो फिर उसको ग्रो कर लें, फिर उसको आप स्टार्टअप में कन्वर्ट कर सकते हैं। मगर एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट रखना कि जॉब सीख नहीं करनी बल्कि जॉब क्रिएट करनी है, ये बहुत ज़रूरी है। सो मेरे ख्याल में ये इन एडिशन टू जो भी हमारे प्रॉपर ट्रैक्स हैं, जो हम ट्रेडिशनल ऑर्थोडॉक्स ट्रैक्स लेते हैं कि हम डिग्रीज लें, अगर हम अनलर्न करके रीलर्न करें और बाइट साइज लर्निंग लेते रहें नई चीज़ों की और हम टेक्नोलॉजी को यूज़ करके ऑनलाइन काम कर सकें, तो आई थिंक ना सिर्फ मर्द हजरात बल्कि खवातीन भी बहुत सारी जिनके लिए फैमिली रीजन से या किसी और वजह से बाहर निकलना मुश्किल है, वो भी इसको लेवरेज करके बहुत सारे काम कर सकती हैं। वो भी कंटेंट क्रिएट कर सकती हैं, ऑनलाइन सेलिंग भी कर सकती हैं, ई कॉमर्स भी कर सकती हैं। तो बेशुमार अपॉर्चुनिटी है कि डिजिटल मीडिया को यूज़ करके, सोशल मीडिया को यूज़ करके अपने स्ट्रक्चर करके अपनी स्किल्स को अपग्रेड करके आप किसी भी तरफ ले जाते हैं और अपने शौक और अपने पैशन के हिसाब से आप काम करते हैं। फोटोग्राफी का शौक है तो ऑनलाइन तस्वीरें बेच लें, लिखने का शौक है तो ऑनलाइन कंटेंट कर लें, चीज़ बनाने का शौक है तो ऑनलाइन ई कॉमर्स कर लें। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप इसके अलावा आप अगर डॉक्टर हैं तो आप ऑनलाइन कंसल्टेशन भी कर सकते हैं। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि आप ये सब कर सकते हैं विद डिजिटल इकोनॉमी। और अगर आप ये बताएंगे इस हवाले से जो पाकिस्तान है उसके अंदर जो माइंड सेट का जो शिफ्ट आया है उसमें हम किस जगह पे हैं? आई थिंक माइंडसेट का शिफ्ट आ रहा है। कोविड ने बहुत हेल्प किया है इस शिफ्ट को लाने में। हमारे बिजनेसेस ने, एसएमईज ने, हमारे आर्टिजन्स ने, हमारे छोटे और दरमियाने जो कारोबार हैं, सब ने रियलाइज़ किया है कि कोई भी काम कर रहे हो तो उसमें डिजिटल को समझना ज़रूरी है। उसके लिहाज से चाहे वो डॉक्टर हैं तो उन्होंने देखा मैं ऑनलाइन कंसल्टेशन कैसे दूँ, जो तरखान है वो सोचा मैं ऑनलाइन फर्नीचर कैसे बेचूँ, जो रिटेल या छोटे करियाना स्टोर है वो सोचा मैं ऑनलाइन चीज़ें कैसे अपनी बेचूँ, जो टीचर है वो सोच रहा है मैं ऑनलाइन ट्यूटरिंग कैसे करूँ। तो आई थिंक सिर्फ हमें, और ये सब चीज़ें ऑनलाइन आप सीख सकते हैं यूट्यूब पे और कोर्सेरा पे और डिजिटल स्किल्स पे। बेशुमार जगहों पे बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, सिर्फ थोड़ी सर्च करने की ज़रूरत है और हम ये स्किल्स एक्वायर करके अपनी करंट जो स्किल सेट है उसको सिर्फ थोड़ा सा अपग्रेड करना, तो हम बहुत वैल्यूबल उससे नॉट ओनली टू द सोसाइटी बट टू द इकोनॉमी एज वेल। और ये जो अगर हम ये फ्रीलांसिंग की अगर बात करें तो इसमें पाकिस्तान अभी जो है हमारा जो मुल्क है वो किस जगह पे है और हमें क्या मजीद करने की जरूरत है? पाकिस्तान जो है वो तकरीबन टॉप 3 to 5 कंट्रीज में इन द वर्ल्ड इन फ्रीलांसिंग। तो बहुत सारे पाकिस्तानी हैं जो ऑनलाइन काम करते हैं, ऑनलाइन पैसे अर्न करते हैं, घर बैठ के काम कर रहे हैं और बड़ी देर से कर रहे हैं। तो अब हमारे ज़रा नज़र में आना शुरू हुए कि वो काम कर रहे हैं और ज़रूरी नहीं बहुत पैसे कमा रहे हैं बट वो कंसिस्टेंट इनकम ज़रूर कमा रहे हैं और बहुत सबको एटलीस्ट ये एबिलिटी मिल गई है, ये उनको एक एम्पावर हो गए हैं वो कि वो घर बैठ के कंप्यूटर से और एक इंटरनेट से बेसिक से वो इतना काम कर सकते हैं कि वो अपना घर का किचन चला सकते हैं। तो पाकिस्तान बहुत अच्छा काम कर रहा है और बहुत सारे हमारे बच्चों के पास अब ये एबिलिटी है कि वो अपने वालिदैन पर डिपेंडेंट होने के बजाय वो जल्द अज जल्द फ्रीलांसिंग करें साथ साथ और अपनी फ़ीस का, अपना जो उनके अखराजात हैं उनका वो खुद ध्यान करें और फिर उसको वो नौकरी की तरफ थोड़ी देर लेके जाएँ और फिर नौकरी से वो अपने बिजनेस की तरफ भी आएँ। तो बहुत अपॉर्चुनिटी है। अगर आप आखिर में ये बताएं कि ऐसी एक चीज़ जो वो ज़रूर करें। मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि ऑनलाइन कोर्सेज करें। हर किसी को रिकमेंड करूंगा कि कोई ना कोई ऑनलाइन कोर्स, जिस चीज़ का शौक है आपको, कोई किताब में लिखने का शौक है तो ई बुक्स के बारे में ऑनलाइन कोर्स कर लें, खाना पकाने का शौक है तो उसका कोर्स ऑनलाइन कर लें, कि culinary आर्ट्स में किसी भी तरह से इवन हेल्दी लिविंग के लिहाज से कोर्सेज कर लें। हर चीज़ का कोर्स अवेलेबल है।
تو اب ہمیں عادت ڈالنے کی ضرورت ہے کہ ہم ہر وقت کچھ نہ کچھ سیکھ رہے ہوں نیا، تاکہ ہم ویلیو ایڈ بیک کر سکیں اپنے بزنس میں اور اپنی سوسائٹی میں بھی اور اپنے کام میں بھی. تو اس لیے اگر ہم لرننگ نہیں کرتے رہیں گے تو آئی تھنک ہم فریش اینڈ اپ رہیں گے کہ ہم کہیں بھی کنٹریبیوٹ کر سکیں. تو ایک وہ چیز جو اگر میں چاہوں گا، اگر میں ریکمینڈ کر سکوں گا، تو میں کہوں گا کہ ہر کوئی نہ کوئی اسکل سیکھے ہوئے ہیں. اچھا، ایک چیز تھوڑی سی مجھے سمجھا دیں کہ جو ڈیجیٹل مائیگرینٹ ہے وہ کب نیٹو ہو سکتا ہے؟ گڈ کوشچن. جو ڈیجیٹل امیگرینٹ ہے اس کو نیٹو بننے کے لیے صرف اپنا مائنڈ سیٹ چینج کرنا اور اب یہ ایکسیپٹ کرنا ہے کہ ہر روز نئی چیز آ رہی ہے اور مجھے وہ سیکھنی ہے اور وہ مجھے اس پہ پریکٹس کرنی ہے اور اس کو سیکھنا ہے. اینڈ آئی تھنک اٹ از جسٹ اے مائنڈ سیٹ ایشو. کوئی فزیکل مسئلہ نہیں ہے. یہ صرف ہمیں اپنی سوچ کو بدلنا ہے کہ میں نے نئی چیز آنی ہے اور سیکھنی ہے. اور ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے کہ اگر میں ایج میں بڑا بھی ہوں تو ہو سکتا ہے میرے سے چھوٹا میرے سے زیادہ اسکلفل ہو. تو یہ ایکسیپٹیبل نارم ہونا چاہیے، جو کہ نہیں ہے. اگر ہم سمجھتے ہیں جنرلی عمر کے ساتھ جو لوگ بڑے ہیں ان کو زیادہ اسکل ہوگی، ہاں ان کو ایکسپیرینس زیادہ ہے، دیر از نو شارٹ کٹ ٹو ایکسپیرینس. مگر انفارمیشن اور نالج اب ینگ لوگوں کے پاس زیادہ ہے بیکاز آف دا ڈیموکریٹائزیشن آف کانٹینٹ. مگر اس کو جو وزڈم میں کنورٹ کرنا ہے وہ دونوں مل کر سکتے ہیں، ایک ایکسپیرینس بندہ اور ایک ینگ. تو صرف ہمیں اپنا مائنڈ سیٹ چینج کرنا ہے. ہم سب کچھ سیکھنا چاہ رہے ہیں خود بھی ساتھ ساتھ، اور ہم فکس نہیں ہے کہ جو ہم نے آج تک سیکھا تھا وہ فائنل چیز ہے. روز نئی انوویشن، نئی ریسرچ، نئی امپروومنٹ آ رہی ہے، اور ہم اگر اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو اڈیپٹ کر لیں گے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے امیگرینٹ اور نیٹو میں. تو یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس بات کا بھی حل ہے کیونکہ ڈیجیٹلی چیزیں کیونکہ بہت جلدی نئی آ رہی ہیں اور وہ پرانی آبسلیٹ ہوتی جا رہی ہیں، تو اگر آپ جلد نیا سیکھیں گے تو زیادہ بہتر پرفارم کر سکتے ہیں. اور آپ ریلیونٹ رہتے ہیں. پھر اگر آپ نئی چیزیں نہیں سیکھ رہے تو آپ ریلیونٹ نہیں رہیں گے. مطلب آپ نوٹس کریں کہ جو یہ نہیں ہے کہ لوگوں نے ہماری جو ٹریڈیشنل چیزیں وہ کرنی بند کر دی ہیں، بس وہ نئے طریقے سے کر رہے ہیں. کانٹینٹ پڑھ رہے ہیں لوگ، مگر اب شاید اخبار کی فزیکل پرنٹ میں کم پڑھ رہے ہیں، ٹی وی پہ کم دیکھ رہے ہیں، مگر وہ وہی ویڈیو آن ڈیمانڈ پہ نیٹ فلکس پہ، یوٹیوب پہ یا کہیں اور چینلس پہ، گوگل پہ، فیس بک پہ اور طرح سے کنزیوم کریں. سو کانٹینٹ کی امپورٹنس ہے، صرف ٹچ پوائنٹس بدل گئے ہیں. تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کنزیومر کو فالو کرنا ہے، اٹس پل ورسز پش. تو اگر ہم تھوڑا سا یہ سمجھ لیں تو آئی تھنک ہم مائنڈ سیٹ چینج لا سکتے ہیں. تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اگلے 5 سال جو ہیں یا آنے والا جو بھی وقت ہے اس میں کوئی جو بڑا چیلنج ہو سکتا ہے ہمیں، وہ کیا ہو سکتا ہے؟ 5 سال تو بہت دور کی بات ہے. آئی تھنک اگلے کچھ 1-2 سال کے اندر بھی اگر ہم نے اپنی مائنڈ سیٹ چینج نہ کیا فرام ٹریڈیشنل آرتھوڈاکس ٹو اے نالج اکانومی مائنڈ سیٹ، تو آئی تھنک ہم آبسلیٹ ہو جائیں گے، ہم ریلیونٹ نہیں رہیں گے. ہم اپنی اکانومی کو بھی نہیں بہتر کر سکیں گے، سوسائٹی میں بھی نہیں بہتر کر سکیں گے. ہمیں صرف مائنڈ سیٹ کو ایکسیپٹ کرنا ہے کہ چینج آ رہی ہے، اس چینج کو ایکسیپٹ کرنا ہے. اینڈ جس طرح میں نے ابھی بات کی پہلے، چینج از ناٹ دا ڈیتھ، اٹ از دا فیئر آف چینج وچ از دا ڈیتھ. جو ڈر ہے کہ ہم نے ٹرائی کرنا نئی چیز کو، آئی تھنک اس ڈر کو ختم کریں گے. ہمیں نئی چیزیں بہت